मैं हूं आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे शायद आप भी कभी ना कभी दो चार हुए होंगे। यूपीआई पेमेंट में गलती से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना। भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका यूपीआई आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तेजी से अपनाया जा रहा है। लेकिन जितनी तेज और आसान ये सुविधा है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। एक छोटी सी गलती, क्योंकि यूपीआई पेमेंट एक बार हो गया तो उसे अंडू नहीं किया जा सकता। अगर गलती से पैसा गलत जगह चला जाए तो क्या करें, ये सवाल अक्सर मन में घूमता है। कैसे वापस आए और सबसे ज़रूरी, ऐसी गलती से कैसे बचें। इसी पर आज हम आपको देंगे पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। सोचिए आपने जल्दी में किसी को पैसे भेजे, या तो यूपीआई आईडी गलत टाइप हो गई या कॉन्टैक्ट में गलत नाम सेलेक्ट हो गया और सेंड दबाते ही पैसा किसी और के खाते में चला गया। अब दिक्कत ये है कि यूपीआई सिस्टम को इंस्टेंट और इरिवर्सिबल बनाया गया है, यानी कोई कैंसिल बटन नहीं, कोई अंडू ऑप्शन नहीं, और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। अब सवाल, सबसे पहले क्या करें? सबसे आसान और अक्सर काम करने वाला तरीका ये है कि जिसके पास पैसा गया है उससे भी संपर्क करें। अगर आपके पास उसकी डिटेल्स है, कॉल करें, मैसेज करें, उन्हें समझाएं कि ये एक गलती थी। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में लोग ईमानदारी से पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला जवाब नहीं देता या पैसे लौटाने से मना कर देता है तो फिर आपको अगला कदम उठाना होगा। जैसे ही आपको गलती का एहसास हो, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, तुरंत अपने बैंक को जानकारी दें। लेकिन जानकारी कैसे दें, कई लोग ये भी सोचते हैं। तो जानकारी देने के लिए अपने यूपीआई ऐप में रिपोर्ट, इशू या रेज कंप्लेंट ऑप्शन से बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके हर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भीम ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें। एनपीसीआई पोर्टल पर भी अपनी शिकायत डालें। ये कदम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपका मामला सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे सिस्टम में दर्ज हो जाता है। अगर बैंक से आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो अगला कदम है एस्केलेशन। हर बैंक में होता है ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म, जहां नोडल ऑफिसर या सीनियर टीम आपकी शिकायत को देखती है। हो सकता है आपको बार बार अपनी बात दोहरानी पड़े, लेकिन याद रखें ये हर स्टेप आपके केस को मजबूत बनाता है। अगर बैंक भी मदद नहीं कर पा रहा तो अब आपके पास एक बड़ा विकल्प है, आरबीआई का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं और मामला जाएगा आरबीआई ओम्बड्समैन के पास, यानी बैंक के बाहर एक स्वतंत्र जांच। यह स्टेप थोड़ा औपचारिक है, लेकिन कई मामलों में यहीं से समाधान निकलता है। अब एक कड़वी सच्चाई ये है कि हर केस में पैसा वापस मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। अगर सामने वाला पैसा लौटाने से मना कर दे और कोई फ्रॉड या सिस्टम एरर ना हो तो बैंक ज़बरदस्ती पैसा वापस नहीं ले सकता। उस स्थिति में मामला बन जाता है कानूनी केस। तो सवाल क्या किया जाए, उसका जवाब ये है कि प्रिवेंशन यूपीआई आईडी 2 बार चेक करें, नाम ज़रूर वेरीफाई करें, बड़ी रकम भेजने से पहले छोटी टेस्ट ट्रांजैक्शन करें। सिर्फ 10 सेकंड की सावधानी आपको हज़ारों या लाखों के नुकसान से बचा सकती है। तो याद रखें, यूपीआई जितना आसान है उतना ही जिम्मेदारी भी मांगता है। एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।